वचन रोमियो उसका 10 अध्याय 8 और 9 हम पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु आपको और मुझे इस वचन से कुछ सिखाने चाहता है। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 8 और 9 यहाँ लिखा है। आप मेरे साथ बाइबल में खोल सकते हैं। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। यहाँ बोलने की टॉपिक भी यही है कि विश्वास करना। एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? एक उद्धार पाया हुआ होना चाहिए। जो उद्धार पाया हुआ है उसे विश्वासी जीवन कहते हैं। और जो उद्धार नहीं पाया है वो विश्वासी नहीं है, वो अभी भी अन्य जाति है। जो प्रभु को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो अन्य जाति है अभी भी। और जिसने प्रभु को जान लिया और उद्धार पा लिया वही विश्वासी है। यह हमें प्रभु का वचन सिखाता है, क्योंकि यीशु प्रभु को जिलाने वाला परमेश्वर है। वही सामर्थी परमेश्वर है जो यीशु प्रभु को मरे हुए में से जिलाया। क्योंकि हमें भी उद्धार पाना है, जीना है इस संसार में, तो हमें अपने पाप स्वभाव को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि जो यीशु प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं, वो पाप में नहीं रहते और ना वो अन्य जाति है। क्योंकि जिसने भी प्रभु को अपने मुख से अंगीकार किया, वो उन्होंने क्या प्रभु को पहचान लिया है? क्या प्रभु को उन्होंने जान लिया है? अगर जान लिया है तो हम अन्य जातियों की तरह बोल नहीं सकते, अन्य जातियों की तरह खा नहीं सकते, अन्य जाति जहाँ जाते हैं उस जगह में भी नहीं जा सकते। क्योंकि संसार से अलग एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। और अन्य जातियों से अलग जब होता है वही उद्धार पा सकता है। वही जो कि प्रभु यीशु को पहचानता है, वही जो है कि परमेश्वर को भी, शक्ति को भी जानता है, और वही जो है कि उद्धार पाया हुआ एक अच्छा विश्वासी है, गड़ा हुआ विश्वासी है। क्योंकि हम अगर अपने आप को परिवर्तन लाते हैं तो हम प्रभु को पकड़ना चाहिए, वचन को पकड़ना चाहिए। यहाँ जैसे लिखा है कि मुख में तेरे मन में, ये वही वचन है जो विश्वास का वचन जो हमें प्रभु यीशु ने और परमेश्वर ने दिया है। और ये वचन जब दिया है तो हम ये व्यवस्था विवरण 30 के 12 और 14 में हम देखते हैं कि ये वचन परमेश्वर ने बोला हुआ वचन है जो आपको और मुझे पहले से ही दिया गया है। क्योंकि हम अन्य जाति के समान झूठ न बोले, हम अन्य जातियों की तरह उनकी तरह न खाए। अन्य जाति जहाँ जाते हैं, जैसे अपने उद्धार पाने, मुक्ति पाने के लिए कितने दिन की पैदल यात्रा करते हैं खाली पैर, और अन्य जातियों की तरह जो कि हजारों लोगों को खाना खिलाने से मुक्ति मिलेगा, उद्धार मिलेगा बोलकर खिलाते हैं, दान करते हैं, इस तरह नहीं करते। क्योंकि यीशु प्रभु को जान लिया तो आपको फ्री में ये चीज़ आपको मिल जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, एक विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए हमें फिलिपिया 1 के 29 और 30 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। ये संत पौलुस ने ये वचन आपको और मुझे दे दिया गया है। एक गड़ा हुआ विश्वास, पकड़ा हुआ जो यीशु प्रभु को पकड़ के चलते हैं, उनके लिए ये वचन
बोला गया है, क्योंकि संत पौलुस ने जब प्रभु यीशु को पकड़ लिया, जब प्रभु यीशु को पहचान लिया, उसने क्योंकि पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो एकदम चेंज हो गया और वो एक अच्छा प्रभु का दास बनकर आज आपको और मुझे शिक्षित दे रहा है प्रिय भाई बहन। और हमें उसके वचन को लेकर चलना है, एक आदर्श बनना है, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस 1:12 में लिखा है, हम इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। आमीन। क्योंकि आपको जो भी गिफ्ट, आपको जो भी सामर्थ्य देता है, प्रभु यीशु के साथ चलना है, प्रभु यीशु के कार्य में इस्तेमाल करना है, वो बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य को जो कि प्रभु यीशु के लिए करना है, यानी कि हम अन्य उसमें नहीं करना है। क्योंकि यीशु को जानकर हम जब करते हैं तो प्रिय भाई बहन, हम उसके भक्तजन बनते हैं, उसके विश्वासी बनते हैं, उसके उद्धार पाए हुए लोग बनते हैं। क्योंकि उद्धार पाए हुए लोग संसार की तरह नहीं चलते और संसार की तरह नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय भाई बहन, यूहन्ना 20:27 में यह कहानी है, जैसे 27-29 तक लिखा हुआ है, जब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ पर लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अभी विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो ये सुन। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखकर क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। प्रिय भाई बहन, आज आप और मैं यीशु प्रभु को बिना देखे विश्वास करते हैं, तो विश्वास में चलते हैं, करते हैं, तो आज आप और हम धन्य के कहलाते हैं प्रिय भाई बहन। क्योंकि विश्वासी जीवन जीना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु को पहचान लेते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, तो इतना मुश्किल भी नहीं लगता है प्रिय भाई बहन। जैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ एक विश्वासी बहन की, जो कि एक जहाँ भी प्रभु यीशु का संगति होती वो वहाँ पुग जाती थी। जैसे एक बहन की मैं कहानी सुनाता हूँ। एक विश्वासी बहन, चाहे घरेलू संगति हो, चाहे चर्च में कोई भी फंक्शन हो, वो समय से पहले पहुँचती थी, क्योंकि वो प्रभु की एक भक्तनी बन गई थी। प्रभु का जो जहाँ भी फेलोशिप होता उसको पहुँचना ही था, क्योंकि वो प्रभु की दीवानी थी। दीवानी हमें भी इसी तरह दीवाना होना चाहिए, क्योंकि वो बहन फेलोशिप करते करते एक दिन 12:30-1 बज गया रात के समय में। सब लोग संगति ख़त्म करने के बाद सब अपने घर को निकल गए। निकलने के बाद वो भी निकल गई, क्योंकि जब निकल गई तो उसका घर 15 या 20 मिनट का पैदल जाना पड़ता था। रात के 12-1 बजे के समय उसे डर भी लगा होगा। जाते जाते एक मोड़ में एक युवक को देखा, वो डर गई। डरने के बाद वो प्रभु से प्रार्थना किया। वो उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था। वो प्रभु की भक्तिहीन थी, सिर्फ प्रभु का भय मानने वाली थी। जब ऐसे करते करते वो चली गई। दूसरे दिन न्यूज़ में और अखबार में देखा है कि वहाँ पर जिस जगह में घटना एक घटी, वहाँ पर एक बलात्कार हुआ और उसका मर्डर भी हुआ। तो उसने देखा कि ये तो वही जगह है जहाँ पर वो लड़का खड़ा था, वही चौक है, वही जगह है बोलकर उस जगह का जब न्यूज़ में आया तो सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मैंने उस लड़के को देखा है जिसने क्राइम किया है बोलकर उसने पुलिस स्टेशन में बोला। और वहाँ पर उस समय जितने भी 12 बजे 1 बजे के बीच में जितने भी लोग थे वहाँ पे तो इकट्ठा किया। तो उनमें से जिसमें 7-8 लड़के थे जिसमें उसने पहचान लिया। और पहचानने के बाद उस लड़के से पूछा कि भाई तू वहाँ पे शायद तूने ही किया है ये क्राइम, क्योंकि मैं भी गई थी, तूने घूर के देख रहा था, लेकिन मुझसे ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन उसके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया ये क्राइम बोलकर उसने सवाल किया। तो उस लड़के ने जवाब दिया
कि वो अकेली थी, इसलिए ये काम करने में आसान हो गया। लेकिन तुम्हारे साथ जब तुम्हें देखा, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे साथ जो थे 4-5 लड़के थे, उसने ये गवाही दिया। क्योंकि प्रिय भाई बहन, यहाँ कहने का ये कहानी का कहना क्या चाहता है कि क्योंकि प्रार्थना का जीवन, आप एक प्रभु की भक्ति जन है, हर समय प्रार्थना करते हैं, हर समय प्रभु के वचन के मुताबिक चलते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो प्रिय भाई बहन, आपको चाहे जितना भी मुश्किल कठिनाई क्यों ना आए, आप प्रभु आपके साथ रहता है। क्योंकि वो चली तो गई थी अकेली, वो अकेली ही थी, लेकिन वहाँ पर उसने प्रार्थना की डर कर कि ये मुझे कोई हानि न पहुँचा, पर उसने प्रार्थना की। जैसे प्रार्थना की तो उसके साथ स्वर्गदूत, उसके साथ 4-5 परमेश्वर ने खड़ा किया। अगर उस दूत अगर न होते, उसकी जगह में वो लड़की को होना था। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि जो भक्ति जब साथ हम चलते हैं, प्रभु का सच्चाई से, ईमानदार से प्रभु के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, आपकी मदद के लिए प्रभु खड़ा है प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें विश्वासी जीवन में अच्छी रीति से, सच्चाई से जब हम चलते हैं, तो प्रभु हमारे साथ हमेशा बना रहता है। क्योंकि विश्वास योग्य हमें भी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो है, क्योंकि आपको कभी ना छोड़ेगा, ना तो कभी त्यागेगा। क्योंकि आपको भी उसके साथ हर समय जहाँ भी जाते हैं, जिस जगह में रहते हैं, शर्म ना करे, प्रार्थना करे, मैं प्रभु का जन हूँ, मैं प्रभु के जन हूँ बोलकर आप बोल सकते हैं प्रिय भाई बहन। उस बहन को बचाया क्योंकि उसकी भक्ति इनकी वजह से, क्योंकि जब उसकी मुश्किल आई तो उसके दूत द्वारा उसके पीछे चल रहे, लेकिन उस लड़की को पता नहीं कि मैं अकेली ही चल रही हूँ, लेकिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा, मेरी मदद करेगा। ये आज की सुबह ये वचन आपके लिए, मेरे लिए एक उत्साहित का वचन है। आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से, आप इस वचन को ले सकते हैं। और ये वचन परमेश्वर का वचन है, जो आप परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करने वाला वचन है। इस वचन के द्वारा आज की सुबह इस वचन को ये रखते हुए